अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सेकेंड ईयर क्लास बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। और इस गेस्ट पेपर में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इजी लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर भी आप तमाम स्टूडेंट के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। तो सबसे पहले हम सेकेंड ईयर क्लास बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। तो पेयरिंग स्कीम में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। तो आपको सेकेंड ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर में 17 मार्क्स के 17 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले हम चैप्टर्स की डिवीजन को देख लेते हैं, आपको किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, इन दोनों चैप्टर में से आपको एक एक एमसीक्यूज पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 20 और 23, इन दोनों चैप्टर में से भी आपको दो एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 24, चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 25, चैप्टर नंबर 26 और चैप्टर नंबर 27, इन आपको 9 चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज पेपर में पूछा जाएगा। अब आपने इन एमसीक्यूज को कहां से तैयार करना है। जिस भी हेल्पिंग बुक से आप सेकेंड ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसी हेल्पिंग बुक की बैक साइड के ऊपर आपको एडिशनल एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हेल्पिंग बुक से एमसीक्यूज को नहीं तैयार करना चाहते या उनके पास कोई हेल्पिंग बुक नहीं है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स मॉडल पेपर्स वाले एमसीक्यूज को भी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके 17 मार्क्स के एमसीक्यूज इन 3 पार्ट में से कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके 3 पार्ट पर आएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 15, 16, इन दोनों चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे और इन दोनों चैप्टर्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 18, 26 या 27, इन 3 चैप्टर में से आपने कोई एक चैप्टर चूज करना है जिसके आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। या आप चैप्टर नंबर 18 को चूज कर लें या आप चैप्टर नंबर 27 को चूज कर लें। चैप्टर नंबर 26 को आप रहने दें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। लेकिन अगर आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 18 को तैयार करते हैं तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन भी इन 3 चैप्टर में से कवर हो जाएंगे और चैप्टर नंबर 15 और 16, इन 2 चैप्टर में से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। आपको डिफाइन, डिफरेंशिएट और एप्लीकेशन बेस के ऊपर आपको तीनों पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने डिफाइन से डिफरेंशिएट बिटवीन वाले शॉर्ट क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस वाले शॉर्ट क्वेश्चंस की आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के चैप्टर्स की डिवीजन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 25, आपको इन 4 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आने हैं। इधर हमने जस्ट चैप्टर नंबर 25 को तैयार करना है। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 17 को तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जस्ट आपने चैप्टर नंबर 22 को ही तैयार करना है। इसके अलावा आपने किसी एक चैप्टर को भी तैयार नहीं करना। 23 को आप चॉइस के तौर पर स्किप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 19 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। चैप्टर नंबर 20 के जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है और लास्ट दोनों चैप्टर्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। चैप्टर नंबर 21 के आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 21 में से पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 24 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। इधर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि आपने चैप्टर नंबर 21 और 24 के साथ आप चैप्टर नंबर 20 को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो सेकेंड ईयर क्लास बायोलॉजी के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन की गई है आपकी 24 मार्क्स की। आपको पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का
का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 15 में से बनेगा। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि जो चैप्टर नंबर 15 के आगे ब्रैकेट के अंदर के लिखा है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपको चैप्टर नंबर जो 15 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आपका नॉलेज बेस में से होगा। अब नॉलेज बेस क्या है कि जो टॉपिक्स आपने तैयार किए होंगे उन्हीं टॉपिक्स में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 21 में से पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए आपको चैप्टर नंबर 16 में से पूछा जाएगा और बी पार्ट आपको चैप्टर नंबर 25 में से पूछा जाएगा। अब इधर यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो दोनों मिलते जुलते ही टॉपिक्स हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस का मतलब ये है कि आपने अपने फहम के बुनियाद पर आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अंडरस्टैंडिंग बेस वाला लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है तो आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं। एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स। तो इस तरह आपको अंडरस्टैंडिंग बेस के लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 17 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 24 में से बनेगा। आपने फर्स्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को ही तैयार करना है और आपने इन चैप्टर्स के ही लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है जो कि मैंने बताए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 18 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 22 में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 19 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 23 में से बनेगा। आप तमाम स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख भी दिया है कि आपको एनालिटिकल बेस्ड के क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं और नॉलेज बेस्ड के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में किस तरह पूछे जाते हैं। अब बातें हम अपने इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की तरफ। लेकिन आप तमाम स्टूडेंट्स ने गेस्ट पेपर को नोट करते चले जाना है, लेकिन उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेज़ आप तमाम स्टूडेंट के साथ हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो मैंने चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिखे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखे हैं। और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी आपका बनता है कि मैंने हर शॉर्ट क्वेश्चन के आगे बोर्ड भी मेंशन कर दिया है कि ये किस बोर्ड में कितने मरतबा ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 15 से लेकर चैप्टर नंबर 27 तक तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी नोट कर लें और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी नोट कर लें। आपका टाइम वेस्ट ना हो। जस्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट को शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दिखाता चला जाता हूँ।
तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 15 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक तमाम चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है और जिन चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए बोला है जस्ट आपने उन चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 17, इन 3 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 24 और चैप्टर नंबर 25 जस्ट आपने इन 3 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। ये आपके 6 चैप्टर्स बनते हैं। आपने इन 6 चैप्टर्स के बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस की रिवीजन कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो मैंने स्टार्टअप पर चैप्टर बताए हैं जस्ट आपने उन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को ही तैयार करना है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।